हालेलुया, थैंक यू जीसस। आत्मिक उत्साह की सभा में आप सबका स्वागत है। और आज की सभा हम 2-3 मिनट में शुरू करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जल्दी से इस सभा में जुड़ जाएं, अपने परिवार के साथ इस सभा में जुड़ जाएं। सभी जल्दी से जल्दी हम इकट्ठे हो जाएं ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा मिलकर कर सकें। इस इंटरनेट के द्वारा, इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए हम कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज की सभा हालेलुया एक सफल सभा हो जाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज की सभा के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करें हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज की सभा से बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। हालेलुया, हम प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोग आज इस सभा से जुड़कर आशीष पाएं। हम प्रार्थना करें कि आज इस सभा से, इस ऑनलाइन सभा के द्वारा बहुत सारे लोग आत्मिक उत्साह से भर जाएं। हालेलुया, एक नया उत्साह से भर जाएं, एक नई सामर्थ्य, एक नए अभिषेक से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, अति महान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर आज की सभा सफल होने के लिए। अनुग्रह कीजिए पिता आज की सभा के साथ बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए। अनुग्रह कीजिए परमेश्वर आज की सभा के द्वारा बहुत सारे लोग आत्मिक उत्साह से भरने के लिए, एक नया उत्साह, एक नया आनंद, एक नई शांति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया, ओ तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु। हालेलुया, तू महान है मेरे पिता, तू सामर्थी है मेरे पिता, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। जल्दी हम इस सभा से जुड़ जाएं। हालेलुया, परिवार के साथ हम इस सभा में बैठ जाएं। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ स्तुति हो परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। ठीक 10:30 बजे हम इस सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो सामर्थ्य पिता, धन्यवाद हो अनुग्रहकारी पिता। हालेलुया, ओ राजा आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर सभा में, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर सभा में। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। इस ऑनलाइन सभा को सफल बना मेरा प्रभु जी, अपने अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, अपनी आशीषों के द्वारा इस ऑनलाइन सभा को सफल कर मेरा पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम इस सभा को शुरू करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस सभा को आप लाइक, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए। अलग अलग रूप से इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इस सभा के साथ जुड़कर आशीष को प्राप्त कर सकें। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर मिलकर हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, अच्छे अच्छे शब्द बोलकर हम उसकी महिमा करें और इस सभा के आरंभ में हम उसको स्तुति दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। आप अति महान है, आपका धन्यवाद, आप सर्वशक्तिमान है, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आप आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है, आपका धन्यवाद। इस संसार में की हर एक वस्तु को बनाने वाला आप है परमेश्वर। हालेलुया, हाँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हर
परमेश्वर, हालेलुया। आज की सभा में होने वाली गीत की सेवा, गवाही की सेवा, वचन की सेवा, मेरा परमेश्वर आपके लोगों को तृप्त करे यीशु के नाम में, आपके लोगों को तृप्त करे यीशु के नाम में, आपके लोगों को तृप्त करे यीशु के नाम में, हालेलुया। पिता आपको धन्यवाद देते हैं, पिता आपको स्तुति देते हैं, पिता आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आप ही महान है, आप ही महान है, आप ही महान है मेरे पिता, हालेलुया। आदर महिमा जलाल पिता आपके नाम को देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा पिता आपके नाम को देते हैं परमेश्वर। आप महान है मेरे प्रभु, आप महान है मेरे राजा, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। आज की सभा के द्वारा पिता आपके लोग तृप्त हो यीशु मसीह के नाम में। सारा आदर आपको मिले परमेश्वर, सारी महिमा पिता आपको मिले, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा जी आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से मेरे परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए आज की सभा पर नियंत्रण लीजिए, ये सभा आपकी है परमेश्वर, ये लोग आपके हैं परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ मेरे परमेश्वर। आज की सभा पर आप नियंत्रण लीजिए। आज यहाँ जो गीत हो रहे हैं प्रभु आपके हैं, जो स्तुति आराधना है पिता वो आपकी है, हालेलुया। जो प्रार्थना है पिता आपके है, जो वचन है पिता वो आपके है। आप नियंत्रण ले मेरा परमेश्वर, आप नियंत्रण ले मेरा परमेश्वर। सारी महिमा और आदर और जलाल आपको है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे परमेश्वर। आप ही का नाम महिमा पाए, आप बड़े हम घटे मेरा प्रभु, सारा आदर आपको मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं मौजूद हूं, और प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु आज इस प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक कोई शीश कर देना चाहिए। आज की प्रार्थना ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर प्रभु की अगुवाई में हो, इसलिए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने वायदा किया है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद। हाँ मेरा प्रभु, आप अपने वायदे के साथ हमारे बीच हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने मिला आपकी आज की प्रार्थना का शुरू से लेकर आखिर तक बोझा का आशीष कर दीजिए। आज के प्रार्थना के साथ आपको बल से ना तो शक्ति से, पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अगुवाई में चलाइए। हाँ मेरा परमेश्वर, आज की सभा में आप सब लोगों के अपनी आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने दर्शन द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने प्रकाश द्वारा अगुवाई कीजिए, अपने वचनों द्वारा अगुवाई कीजिए, ताकि सब लोग जान ले कि आप हमारे बीच में परमेश्वर, क्योंकि हमारे नहीं पिता आपकी इच्छा। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना दे रहा है कि हम सब मिलकर हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाने जा रहे हैं। लेकिन मेरा फिर से निवेदन है कि आप इस सभा को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिए। और जब आप इसे शेयर करते हैं, आप परमेश्वर का वचन, सुसमाचार को शेयर करते हैं जो लोगों तक पहुंच सकता है। हालेलुया। आज हो सकता है किसी एक ऐसे व्यक्ति को, किसी एक वैसे विश्वासी को उत्साह की जरूरत हो, आप उस उत्साह का, उस विश्वासी के लिए उस उत्साह का सहारा बन सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। तो आइए हम मिलकर गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। असी रब दे बंदे हां के रब सानू प्यार करता है, ये गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें। असी रब दे बंदे हां के रब सानू प्यार करता है, असी रब दे बंदे हां के रब सानू प्यार करता है, असी रब दे बंदे हां, असी रब दे बंदे हां, सानू यीशु प्यार है, असी रब दे बंदे हां के रब सानू प्यार करता है।
जिसने हमसे प्यार किया उस परमेश्वर को धन्यवाद है। जिसने हमें संभाला, हमारे दुखों को पूरा किया उस परमेश्वर को धन्यवाद है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, वो धन्यवाद है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की आराधना हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और आगे हम प्रार्थना में जा रहे हैं। मैं विनती करूंगा हमारे बीच में बहन पूनम आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें, बाकी सब अपनी आंखों को बंद रखें। बहन पूनम प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। बाकी हम सब अपनी आंखों को बंद रखकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। सचमुच में मेरे परमेश्वर आप जवाए देखे हमारे साथ मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना को, प्रार्थना को, वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपका अद्भुत आत्मा हमारे सबकी अगुवाई करने पाए। प्रभु अपने दासों को अपने हाथ में लेकर प्रभु ज्ञान चलने के लिए मदद और सहायता करना। प्रभु आपकी सामर्थ्य को हम सब महसूस करने वाले होते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं। आगे के पूरे समय को मेरे यहोवा परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया। हम सब मिलके हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, कितना अद्भुत दिन है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मिलकर इस इंटरनेट के जरिए, इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत समय है, बहुत ही परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, इस प्रेम में, इस एकता में हम क्या है, इस इंटरनेट के जरिए भी जुड़े हुए हैं। कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और ये इस बात का सबूत है जब हम इस सभा के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बाइबल को खोल लीजिए और भजन संहिता अध्याय 6 को निकाल लीजिए। भजन संहिता अध्याय 6, Psalms chapter 6, भजन संहिता अध्याय 6। यहाँ संकट के समय दया की प्रार्थना। भजन संहिता अध्याय 6, सभी अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। पेज नंबर 656, 656 पर भजन संहिता 6,
संकट के समय दया की प्रार्थना। मैं पढ़ने जा रहा हूं। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे तार ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं, और मेरे सब सताने वालों की आ गई हैं। हे समर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। हे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का भक्त जो दाऊद है, वो संकट के समय परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है, यहोवा मुझे क्रोध में ना डांट। तो दाऊद जो है ये नहीं कह रहा कि मुझे ना डांट, क्योंकि एक धर्मी जानता है कि जो डांट होती है वो उसके सुधार के लिए होती है। धर्मी जानता है कि जो डांट होती है वो उसके सुधार और बढ़ोतरी के लिए होती है। पर दाऊद यहाँ ये कह रहा है कि मुझे क्रोध में ना डांट। दाऊद डांट को सहन कर सकता है, लेकिन क्रोध की डांट को नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर की डांट को सहन कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध को नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कब क्रोधित होते हैं? जब हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, या जब हम पाप करते हैं तब परमेश्वर क्रोधित होते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे डांट, पर क्रोध में नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब उन्होंने ये नहीं कहा, अपने क्रूस पर चढ़ाने वालों को उन्होंने दोष नहीं लगाया कि तुम मुझे क्रूस पर क्यों चढ़ाते हो। उन्होंने अपने चेलों के विरुद्ध भी नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, पर वो पिता से कहता है, हे पिता, हे पिता, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। उसी तरह दाऊद भी यहाँ क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को, अपने निकाल देने वालों को कुछ ना कहकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और यहाँ हम देखें तो उसने इस 10 वचनों में कई प्रार्थनाएं की हैं। पहली प्रार्थना वो ये करता है कि परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे, यानी दया करे। वो परमेश्वर का ग्रेस चाहता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको नीचा नहीं कर सकता, कोई भी आपको ठुकरा नहीं सकता। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। फिर वो कहता है कि परमेश्वर उसके पाप क्षमा करे, परमेश्वर उसके पाप क्षमा करे। अगर आपको परमेश्वर की दया पाना है, अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, तो जरूरी है कि आप पश्चाताप करें। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, तो आपको पश्चाताप करना है सच्चे दिल से, अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देना है। आज इस सभा के दौरान ही आप पर परमेश्वर का अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तीसरी प्रार्थना वो करता है कि परमेश्वर उसे चंगा करे या उसे बचाए। परमेश्वर उसे चंगा करे या उसे बचाए। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे जीवित रख, किस लिए? ताकि मैं एक महल और बना लूं, ताकि एक सेना और खड़ी कर लूं, ताकि मैं 1-2 शादियां और कर लूं, ताकि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं। नहीं, वो कहता है मुझे जिंदा रख कि मैं तेरी स्तुति कर सकूं, क्योंकि मरने के बाद लोक में कौन तेरा धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। हम मरने के बाद परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। आपके पास समय है। आज जब आप इस इंटरनेट के द्वारा इस ऑनलाइन सभा से जुड़े हैं, तो आपके पास समय है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, हालेलुया, उसकी स्तुति करें, क्योंकि दिन बुरे हैं पर परमेश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। दिन बुरे हैं पर परमेश्वर भला है, उसकी स्तुति करते जाइए। फिर वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसके साथ रहे, परमेश्वर उसके साथ रहे।
हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ है, ये इसके लिए क्या कर रहा है? दाऊद प्रार्थना कर रहा। एक समय था, वो पुराना समय था, वो पुराना नियम था, वो पुरानी वाचा थी, जहां पर क्या होता था? पवित्र आत्मा कुछ देर के लिए लोगों पर उतर रहा था और फिर चला जाता। लेकिन ये नया नियम का समय है, ये अनुग्रह का समय है। हमें अनुग्रह भी मांगने की जरूरत नहीं है, अनुग्रह का समय में हम जी रहे हैं, अनुग्रह हम पर है, मसीह यीशु में अनुग्रह हम पर है। और ये वो समय है जब पवित्र आत्मा सदा के लिए हमारे साथ, हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। हमें कहने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मैं जा रहा हूं, मेरे साथ आ। वो कह चुका है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी क्या होगा। देख लो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। कोई आपका विरोधी हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। उसने कहा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। इस समय अपने विरोधियों को भूलकर, अपने सताने वालों को भूलकर, अपने दुश्मनों को भूलकर, अपनी चिंताओं, अपनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को भूलकर उस परमेश्वर पर ध्यान दे जो आपके साथ है। जो आपके साथ है, आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर पर हो। हालेलुया। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। अगर वो भी तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। जो परमेश्वर आपके साथ है उसकी महिमा कीजिए, जो परमेश्वर आपके साथ है उसकी आराधना कीजिए। जो कहता मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा, उस पर अपना ध्यान दीजिए, उसकी महिमा स्तुति कीजिए। क्योंकि अधोलोक में आप उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। आज ये समय है कि आप उसकी स्तुति करें, आज उसकी आराधना करें। हालेलुया। आज उसकी महिमा करें। हालेलुया। आप अगर आज जीवित है, परमेश्वर की आराधना कीजिए। अगर आप जीवित है तो परमेश्वर का वचन पढ़िए। अगर आप जीवित है तो प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उसकी आराधना कीजिए। हालेलुया। आज हम जीवित है तो सिर्फ परमेश्वर की आराधना कीजिए। हम अपने कामों को करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर की आराधना के लिए जीवित है। उसके नाम को महिमा दे सके, ये उसके नाम की आराधना कर सके, ये उसकी जय जयकार कर सके। हालेलुया। हम उसके लिए जीवित हैं, हम उसके हैं। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आगे हम आराधना में जाने वाले हैं। हालेलुया। हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। अपने आप को तैयारी के साथ, हालेलुया, तैयारी के साथ, अपनी आत्मा के साथ, हालेलुया, हो जाइए। आगे हम आराधना में चले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। आराधना की टीम के साथ हम मिलकर आराधना करें। हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्रभु, स्तुति और प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, और हम सब जीवित हैं तभी उसकी आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। जीवित है तो हम उसकी मुंह खोलकर, ताली जाकर ऊंची आवाज के साथ आराधना करें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। हाँ, गीत गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। कृपा होई साडे ते, कृपा होई, कृपा होई साडे ते, कृपा होई। हालेलुया। Hallelujah.
और वो कह रहा है कि लोक में कोई तेरी स्तुति नहीं कर सकता, जीवित होकर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और मैं दया का कृपा का मतलब ढूंढ रही थी, परमेश्वर ने मेरे अंदर उसका मतलब डाला जिसके हम योग्य नहीं थे। हालेलुया। वो दया उसने हम पर किया जिसके हम योग्य नहीं थे, जिसके हम काबिल नहीं थे, वो दया हम पर हुई। हालेलुया। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, अपने प्रेम को दिखाएं। हम कैसे दिखा सकते हैं अपने प्रेम? किसी की स्तुति करके, किसी की बड़ाई करके। वो अपने परमेश्वर की बड़ाई करे, उसका धन्यवाद करे और उसकी महिमा करे। आइए गीत गाएं और परमेश्वर की आराधना करें। मैंने प्यार हो गया यीशु जी तेरा, मैनू प्यार हो गया यीशु जी तेरा, इकरार हो गया यीशु जी तेरा, इकरार हो गया
समय सब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए। अपने घर, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। कोई चुप ना करे, सभी प्रार्थना करेगा। सभी मुंह खोलकर आवाज उठाकर अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आज आप क्या चाहते हैं प्रभु आपके लिए कर दे। अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर से कहिए, आप मुझसे बात कर। मेरे बिना तुरा संबल रखो रोज छूटे जाते हैं। हालेलुया। जीसस मेरे बिना तुरा संबल रखे। बेबे तेरे स्वाया तोरे दे शराब रखे। हालेलुया। मेरे बिना तुरा संबल रखे। सभी बच्चे प्रार्थना करें, बच्चे प्रार्थना करें आपकी पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए। ये साल किसी तरह खराब ना होता है, प्रार्थना करें। लेकिन आप उस साल आगे देना एक नया फूल उगा। मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर कहता मेरे लोगों को बता कि जो चीजें नष्ट हो गई उनके लिए उदास ना हो, उनके लिए चिंतित ना हो। मैं वहां पर नई चीजें दूंगा, मैं उन्हें नई चीजें दूंगा। जो खराब हो गया, जो नष्ट हो गया उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए। परमेश्वर आपको नया देंगे, परमेश्वर आपको नया देंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरा प्रभु। हालेलुया। उस नया लेने के लिए आप तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आप तृप्त हो जाए। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु आज आपके लोग तृप्त हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप तृप्त हो। हालेलुया। आज आप एक नए आनंद से तृप्त हो। यीशु के नाम में एक नए आनंद से
इसी समय मैं कहता हूँ आप जीवन के जल से तृप्त किए जाए, आप तृप्त हो जाए जीवन के जल से। मैं प्रार्थना करता हूँ आप जीवन की रोटी से तृप्त हो, आप जीवन की रोटी से तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो यीशु के नाम में। आपकी आत्मिक प्यास, आपकी आत्मिक भूख मिट रही है, वो मिट रही है, वो खत्म हो रही है। आप तृप्त हो यीशु के नाम में, आप तृप्त हो यीशु के नाम में। एक नया दर्शन, एक नए प्रकाशन के द्वारा आप तृप्त हो, आप तृप्त हो। हालेलुया। आपको परमेश्वर के दर्शन तृप्त करें, आपको परमेश्वर के प्रकाशन तृप्त करें। हालेलुया। आप तृप्त हो, आप पूरी तरह से तृप्त हो। हालेलुया। आपका हृदय तृप्त हो, आपकी आत्मा तृप्त हो, आपका शरीर तृप्त हो, आपकी आंखें तृप्त हो यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये सारा दम्बो शाखा खेल दो, हाले रेसे नमाना ब्रेदे तो रोसोतो। आपकी आंखें तृप्त हो यीशु के नाम में, आपकी आंखें तृप्त हो यीशु के नाम में। सोरोदनात रहे शस्त्र करो दो, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी सोच तृप्त हो यीशु मसीह के नाम में। वो तृप्त हो, आत्मिक रूप से तृप्त हो, आत्मिक रूप से तृप्त हो यीशु के नाम में। आबाले रे सोरोदम का शक्का रे रोदम बेना तरा हस्सा बोलतो। आज आप एक नई सामर्थ्य, एक नए चमत्कार के द्वारा तृप्त हो, एक नए चमत्कार के द्वारा तृप्त हो, एक नए चमत्कार के द्वारा तृप्त हो यीशु के नाम में। हालेलुया। जो नष्ट हो गया है उसकी जगह परमेश्वर आपको जो नया देने जा रहे हैं, उसके द्वारा आप तृप्त हो यीशु के नाम में, अब तृप्त हो यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरा पिता, आप तृप्त हो। हालेलुया। आपकी तृप्ति से रोकने वाली हर टेंशन, हर डिप्रेशन, हर एंजाइटी को मैं डालता हूं। मैं कहता आपको छोड़े, छोड़े और भागे यीशु के नाम, बाहर निकले यीशु के नाम, बाहर निकले यीशु के नाम। वचन कहता अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मैं कहता आपकी चिंताएं जाए यीशु के नाम से, वो चली जाए, खत्म हो जाए। आप तृप्त हो। हालेलुया। आप तृप्त हो अपने स्वर्गीय प्रभु में, आप तृप्त हो उस पवित्र आत्मा में जिसके आप मंदिर है। मेरे बिना तरा हस्सा बोले परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको तृप्त कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको तृप्त कर रहा है। हालेलुया। महिमा की आशा मसीह यीशु जो आप में वास करता है वो आपको तृप्त कर रहा है, आपको तृप्त कर रहा है, आपको तृप्त कर रहा है। ये शांति और कुछ नहीं, परमेश्वर की तृप्ति है। ये आनंद और कुछ नहीं, परमेश्वर की तृप्ति है। ये अभिषेक और कुछ नहीं, परमेश्वर की तृप्ति है। आप जो हल्के हो रहे हैं, परमेश्वर की तृप्ति है। हालेलुया। रसा को शब्द मेरे दना तरा संतरा बुरा शब्द, मेरे बिना दुरा संतरा बुरा शब्द। जो डिप्रेशन के मरीज है, हालेलुया, जो डिप्रेशन के मरीज है, मैं कहता हूँ हालेलुया का डिप्रेशन खत्म हो यीशु के नाम में, खत्म हो यीशु के नाम में। आपको डिप्रेशन की दवाई की जरूरत नहीं, आपको छुटकारे की जरूरत है। और वो छुटकारा मसीह यीशु की ओर से आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है। और आप डिप्रेशन से आजाद हो यीशु के नाम, आजाद हो यीशु के नाम। शाकुर रूपा राधे नातुरा हस्सा को शाके मेरे नातुरा हस्सा ला। हालेलुया। जीसस धन्यवाद होता है। सांतो 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 सिनोर। हालेलुया। मेरे बिना दुरा संदरा शस्ता के आप तृप्त हो। हालेलुया। आप तृप्त हो। हालेलुया। आज जैसे आप आराधना में तृप्त हो, जैसे इस प्रार्थना में तृप्त हुए हैं, आज वचन के द्वारा आप तृप्त हो। हालेलुया। पिता मैं महिमा आदर जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। अभी तक इस सभा में आपने हमारी अगुवाई किया है प्रभु, आगे भी हमारी अगुवाई कर पिता। आज हालेलुया, आज की गवाहियों पर, आज के वचन पर और खास करके पिता दिए जाने वाले दान और दशमांश पर मैं आपकी आशीष को चाहता हूँ। क्योंकि मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के विजय नाम में मांगता सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आपने परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, अनुग्रह किया, हम सब मिलकर हाथों को उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सब ने आज इस सभा में अपने लिए जो कुछ मांगा है परमेश्वर दे दिया है, ये विश्वास करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु पुरानी चीजों की जगह आपको नया देने जा रहे हैं, जो नष्ट हो गया उसकी जगह नया देने जा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको तृप्त किया है, धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। अभी समय गवाही के लिए है और
मैं जानता हूँ कि आप सबके पास गवाहियाँ हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं। चाहे वो इंटरनेट के जरिए भी हों, परमेश्वर काम करते हैं, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर दूर और पास का परमेश्वर है। हालेलुया। हम दूर हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं। परमेश्वर इस इंटरनेट के जरिए भी हमें जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और मैं जानता हूँ बहुत सारी गवाहियाँ आपके पास हैं, और आपकी उत्साह की सभा में बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास पहुंची हैं। अगर आपके पास भी कोई गवाही है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो हमें अपनी गवाही भेज दीजिए। और जो हमारे पास गवाहियाँ पहुंची है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज की उत्साह की सभा में हमें बहुत सी गवाहियाँ प्राप्त हुई हैं, लेकिन कुछ खास गवाहियाँ जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल मैं मेरे एक मित्र के घर पर था, मैं मेरे एक फ्रेंड के घर पर, एक मित्र के घर पर था, और मैं उसको सुसमाचार बता रहा था। और जब मैं उन्हें सुसमाचार और वचन बता रहा था तो मेरे मित्र ने कहा कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि कोई सुइयां चुभ रही हैं, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने पहले तो के लिए प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने पहले भी चंगाई किया है, लेकिन मुझे एक बार फिर खुशी हुई कि वो चाहता है कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ। और मैंने मेरे उस दोस्त के लिए उसके घुटने पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। और मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया तो प्रार्थना करने के 2-3 मिनट के बाद ही वो कहता कि अब जो मुझे सुइयां चुभ रही थी वो बंद हो चुकी। तो वहां बैठे बैठे उस घर में परमेश्वर क्या किया है, चमत्कार किया। और एक गवाही जो है एक गोरे की, एक वाइट पीपल या कह लो एक अंग्रेज की गवाही हमारे पास पहुंची है। उनका नाम है ऑरेल जेके, ऑरेल जेके, AURL जेके। ऑरेल जेके वो भाई है और इंस्टाग्राम के द्वारा ऐसे ही उन्होंने कुछ मुझे भेजा, मैंने कुछ उनको भेजा और प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हुआ। और फिर मैं उनको वो अपने बारे में मुझे कुछ गवाही बताने लगे और मैंने अपने बारे में बताया। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके बारे में मैं जानता हूँ। मैंने बोला मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं तो इंडियन हूँ, हिंदी लैंग्वेज में हमारा चर्च होता है और हिंदी भाषा में चर्च होता है, तो आप कैसे मुझे जानते हैं? तो उन्होंने बोला कि आप जो पोस्ट करते हैं, आप जो भी पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट के द्वारा परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों मुझसे बात किया है। जब मेरे पास काम नहीं था, जब मैं टेंशन में था, डिप्रेशन में था, मेरे अंदर आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे थे, सुसाइड के ख्याल आ रहे थे, उन दिनों में परमेश्वर ने क्या किया है, आपके द्वारा डाले हुए पोस्टों से मुझसे बात किया। और आज जो है मैं क्या हूँ, चंगा। हालेलुया। मैं जीवित हूँ, ये इस कारण है आत्मिक उत्साह की सभा के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत करता है और मीलों दूर 7 समुद्र पार भी वो क्या करता है, चमत्कार करता है, एक दूसरे के द्वारा हमें क्या करता है, उत्साहित करता है। हालेलुया। तो मैं इन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आपके पास भी जो गवाहियाँ हैं वो जरूर हमें लिख भेजिए, क्योंकि जब हम गवाहियाँ शेयर करते हैं उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के किए उपकारों के लिए, इन चमत्कारों के लिए, इन गवाहियों के लिए हम हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आगे हम वचन में जाने वाले हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुनने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी बाइबल निकाल लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ताकि हम आज के वचन में चलें। आज का वचन हम बहुत ही खास है, बहुत ध्यान से हम सुनना है, उस पर मनन करना है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं पास्टर समित कुमार आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सीखने वाला मन। सीखने वाला मन, याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से लेकर 21 आयतों से हम सीखने वाले हैं सीखने वाला मन। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और फिर वो प्रार्थना में, वचनों में, संगति में बढ़ने लगता है, फिर वो बपतिस्मा भी ले लेता है। पर समय बीतने पर उसे चर्च बोरिंग लगना शुरू हो जाता है। चर्च के स्थान पर
दुनियावी दोस्तों के साथ घूमना फिरना उसे ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। उसके दोस्त उसे शराब के लिए, सिगरेट के लिए, व्यभिचार के लिए न्योता देते हैं और वो पाप में फंस जाता है। फिर उसे वो पूरी तरह वचनों को, बाइबल को, प्रार्थना को, चर्च को पूरी तरह से छोड़ देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बदले हुए मन का कोई सबूत है? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मन वाकई ही बदल गया है? हालेलुया। एक नए जन्मे बच्चे के पास, ध्यान से सुनिए, एक नए जन्मे बच्चे के पास सबूत होता है कि वो जीवित है, स्वस्थ है। तो ऐसे ही एक नए जन्मे विश्वासी के पास भी सबूत होना चाहिए, और वो सबूत उसके सीखने वाले मन से प्रदर्शित होता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक नए जन्मे विश्वासी का जो सबूत है वो उसके सीखने वाले मन से प्रदर्शित होता है। तो सीखने वाले मन की सच्चाइयां बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है, सीखने वाला मन सुनने के लिए तत्पर रहता है। सीखने वाला मन सुनने के लिए तत्पर रहता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 और वचन 19। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में भी। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। एक सीखने वाले मन की सबसे पहली पहचान यही है कि वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 47 में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं। ध्यान से सुनिए, यहूदी बहरे नहीं थे, वो यीशु की बातों को सुन सकते थे, पर परमेश्वर की ओर से ना होने के कारण वो उन्हें समझ नहीं सकते। यानी यहूदियों के पास आत्मिक सच्चाइयों को समझने के लिए ना तो बुद्धि थी, ना तो सुनने के लिए कान थे, और ना समझने के लिए बुद्धि थी। हालेलुया। तो सुनने के लिए तत्पर होने का अर्थ वचन को उत्साह के साथ ग्रहण करना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनने के लिए तत्पर रहने का अर्थ है वचन को उत्साह के साथ ग्रहण करना। इसलिए हर एक विश्वासी को वचन पढ़ने की, वचन याद करने की और प्रचार सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। अगर आप एक विश्वासी हैं, अगर आप सीखने वाला मन आपके पास है, तो आपको वचन पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, वचन याद करने की इच्छा होनी चाहिए और प्रचार सुनने की इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। अपने मन को टटोलो, क्या आपका मन परमेश्वर के वचन से आनंदित होता है? प्रचार के समय आपका मन कहाँ होता है? प्रचार यहाँ हो रहा है, हमारा मन कहाँ होता है? याद रखिए, सीखने वाला मन सुनने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। जब आप सुनने के लिए तत्पर रहेंगे तब हम कह सकते हैं कि आपका मन सीखने वाला है और आपका मन बदल रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, सीखने वाला मन बोलने में धीरा होता है। सीखने वाला मन बोलने में धीरा होता है। पढ़िए 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में भी। बोलने में धीर। तो हर एक विश्वासी के अंदर ये इच्छा होती है कि वो दूसरे विश्वासियों के बीच में जाए और उन्हें बताए कि उसे मसीह जीवन का और बाइबल का कितना ज्ञान है। लेकिन नीति वचन की पुस्तक अध्याय 17 वचन 28 कहता है, जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। ध्यान से सुनिए, आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते पर मुंह को कर सकते हैं। आप अपने कानों को बंद नहीं कर सकते लेकिन मुंह को बंद कर सकते हैं। यानी आप जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठे तब बोलते ना रहे पर सुने। बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना में तो
लेकिन परमेश्वर आप बहस करते रहते हो। परमेश्वर ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं वैसा करना था, चलो अब उसे चंगा कर दो, अब उसे आशीष दे दो। हालेलुया। लेकिन जब एली ने शमूएल को क्या बताया, एली ने शमूएल को बताया था कि जब अगली बार वो तुझे पुकारे तो कहना क्या आज्ञा, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, सुन रहा है। एली एक अच्छा हुआ था, एक अच्छा आदमी था, उसने अपने चेले को परमेश्वर को सुनना सिखाया, बोलना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, आपके पास कान दो हैं लेकिन मुंह एक है, यानी आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। हालेलुया। यदि आप बोलते रहेंगे या अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए कम बोलिए, अपने कानों को परमेश्वर के लिए खुला रखिए, तब हम कह सकते हैं कि आपके पास सीखने वाला मन है और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। तीसरी बात, सीखने वाला मन भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। सीखने वाला मन भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। पढ़िए 1:19 और 20। मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रोध में धीमा। तो क्रोध पर जब भी कोई वचन आता है तो अक्सर पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, नहीं तो बच्चे माँ बाप की तरफ देखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि क्रोध तो करो पर पाप ना करो। तो क्रोध में धीमा। हम वापस अपने सब्जेक्ट में आते हैं। एक सीखने वाले मन भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। तो बाइबल कहती है, यहाँ पर याकूब हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्रोध में धीमा होना है। आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब बाइबल आपकी इच्छाओं को नष्ट करती है, आपकी इच्छाओं का खंडन करती है? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब बाइबल आपकी सोच पर प्रहार करती है? या यूं कह लो, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब बाइबल का कठोर से कठोर वचन आपके पैर की सबसे छोटी उंगली को दबाता है? हालेलुया। मैं जानता हूं आज के वचन कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि एक सीखने वाला मन परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करता, पर अपने आप को उसे समर्पित करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक सीखने वाला मन परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करता, चाहे इच्छा का प्रहार, चाहे इच्छा का खंडन हो, चाहे सोच पर प्रहार हो, चाहे हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली पर वो वचन कठोर से कठोर वार करे, वो मन परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करता, पर अपने आप को समर्पित करता है। हालेलुया। और आगे याकूब क्रोध ना करने का कारण भी बता रहे हैं कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के वचन का निर्वाह या धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो अगर आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, धार्मिकता क्या है? मैंने बहुत बार बताया है, धार्मिकता है राइट स्टैंडर्ड विद गॉड, राइट स्टैंडर्ड विद गॉड, राइचियसनेस, राइट स्टैंडर्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही मापदंड पर होना। तो अगर आप धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन पर लड़ना छोड़कर उस वचन के आगे समर्पित कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर लड़ना छोड़कर उस वचन के सामने आपको क्या करना है? समर्पण करना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य की धार्मिकता के विरुद्ध खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर परमेश्वर के वचन के सामने समर्पित हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि आपके पास सीखने वाला मन है और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चौथी बात, सीखने वाला मन पाप से दूर रहता है। सीखने वाला मन पाप से दूर रहता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 21। इसलिए सारी बलिष्ठता और बैर भाव की गलती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के
दूर करके, यानी उतार फेंकना। ये सारी मलिनता और या मैल की जो कारण है वो वचन 19 में लिखी हुई बातें हैं जो परमेश्वर के वचन का निर्वाह नहीं कर सकती। हालेलुया। जैसे फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 से 24 आयतों में पौलुस कहते हैं कि पुराने मनुष्य तब को उतार फेंको और नए मनुष्य तब को पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। पर एक यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक व्यक्ति या कोई भी, मैं या आप, जब कोई भी हम मसीह में आते हैं, मसीह जीवन में आते हैं, तो हम पुराने चाल चलन के साथ ही आते हैं, है ना। पहले उसे नहीं बदलते, हम पुराने चाल चलन के साथ ही क्या करते हैं, मसीह में आते हैं। और मसीह में आकर भी हम क्या करते हैं, उसी चाल चलन को दोहराते हैं। नहीं पास्टर जी ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपके दो चाल चलन हैं, चर्च में कुछ है और बाहर कुछ है, घर में कुछ है, दोस्तों में कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरा चाल चलन ऐसा नहीं है, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चर्च में कुछ हैं और बाहर। हम पुराने चाल चलन के द्वारा ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और उसी चाल चलन को हम क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं। हम चर्च में तो अच्छा चाल चलन है, लेकिन बाहर हमारा वही रहता है, जिस कारण हमें ये पता नहीं चलता, हम इतने अंधे हो जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी बातों के कारण और हमारे कामों के कारण हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहे हैं, उसके मन को खुश नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या होता है, परमेश्वर हमसे खेदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे, तब वो वचन आपके अंदर से सारे पाप को खत्म करेगा और आपके अंदर की मलिनता को पूरी तरह से निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक चाल चलन नहीं बदला है, कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं पढ़ रहे। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे, उस दिन आपके अंदर से पाप खत्म होगा, सारी मलिनता, सारी मैल निकलती जाएगी और हम कह सकेंगे कि आपके पास सीखने वाला मन है और आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, सीखने वाले मन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। सीखने वाला मन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। उस वचन को ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह द्वारा बताया गया बीज बोने वाला दृष्टांत बिल्कुल सही बैठा। तो क्या आपका हृदय वो उत्तम भूमि है जिसमें परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ सके? हालेलुया, हालेलुया। याकूब कहता कि ग्रहण कर लो उस वचन, ग्रहण होगा तो जड़ भी पकड़ी जाए। तो आपका हृदय क्या वो उत्तम भूमि है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जहां पर आपका हृदय वचन के बीज रूपी वचन क्या कर सके, वहां पर जड़ पकड़ सके। याद रखो, जब बीज बोया जाता है तो उसे देखभाल की भी जरूरत पड़ती है। फल लाने के लिए उसे देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसे खाद, गुडाई, पानी, धूप और भी क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। पर आपको बता दूं, एक पौधे के लिए गुडाई, पानी, धूप, इन सबको सहना आसान बात नहीं। इसीलिए याकूब यहां पर नम्रता शब्द का प्रयोग कर रहा है। नम्र यानी जब आप इन सब चीजों के बावजूद परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नम्रता के साथ ग्रहण करते हो, तब आपका उद्धार होता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। इन सब कष्टों के बाद, तकलीफों के बाद, मुश्किलों के बावजूद भी जब आप नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करते हो, जड़ पकड़ने देते हो, तब आपका उद्धार होता है।
हालेलुया। एक भाई दलदल में फंस गया। वो एक दलदल में फंस गया, दलदल के बीचों बीच वो फंस गया और वहां पर उसे बचाने के लिए कुछ लोग पहुंच गए। उन लोगों ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और कहा पकड़ ले, हम तुझे खींचते हैं। लेकिन वो दलदल में फंसा हुआ भाई उल्टा उनसे बहस करने लगे। बोले रस्सी कच्ची है, तुम मुझे खींचोगे, हलचल होगी और मैं और धंस जाऊंगा। और वो भाई बच नहीं पाया। अगर उस दलदल में फंसे हुए भाई को बचना था तो उसे उसको बचाने आए लोगों पर विश्वास करना चाहिए था और उनकी बातों को मानना चाहिए था। परमेश्वर का आपके हृदय में वचन बीजने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप बचाए जाएं, यानी उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। कि आप उद्धार प्राप्त कर ले। आपको बचाने आया प्रभु यीशु मसीह पर, आपको पाप के दलदल से निकालने आया प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आप विश्वास करें। आप विश्वास कर ले ताकि आपके अंदर से सारी मलिनता को दूर कीजिए, सारे पाप को निकाल दीजिए ताकि आपका उद्धार हो सके। नम्रता के साथ परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारिता कीजिए ताकि आपका उद्धार हो सके, आपका उद्धार हो सके। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। सुने बच्चे के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। हम पाप के दलदल में फंसे हुए, हम उसमें धंसते जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में आए। उसने क्रूस रूपी रस्सी हमारे लिए फेंकी कि हम उसे पकड़ ले सामने, उसके लहू से धुल जाए और उस दलदल से बाहर आ जाए। उसने अपना वचन हमारे हृदयों में बोया ताकि वो जड़ पकड़े और हमारा उद्धार हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें कि आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बलवा नहीं करेंगे, आप उसके वचनों की आज्ञाकारिता करेंगे, उसके वचनों की आज्ञाकारिता करेंगे। आप अपना सीखने वाला मन रखेंगे, सीखने वाला मन रखेंगे जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, जो पाप से दूर रहता है। आपको पाप से दूर रहना है, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है, आपकी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है। आपको पाप के कारण अपना जीवन ही नहीं दूसरे का जीवन भी बचाना है, दूसरे का जीवन भी बचाना है। अगर आप पाप करते हैं तो एक नहीं कई जीवन खराब होते हैं। सीखने वाला मन बोलने में धीरा होता है। आज से आप अपने कानों को खुला रखेंगे, मुंह को बंद रखेंगे, अपनी जुबान को नियंत्रण करेंगे। जैसे एक नाव पतवार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, जैसे घोड़ा एक लगाम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, हम अपनी जुबान को नियंत्रण रखेंगे और अपने कानों को परमेश्वर के लिए खुला रखेंगे। जैसे शमूएल कहता है, बोल तेरा दास सुन रहा। सीखने वाला मन सुनने में तत्पर रहता है, सुनने के लिए तत्पर रहता है। हम परमेश्वर की सुनेंगे, हम परमेश्वर के दासों की सुनेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। हालेलुया। और सीखने वाला मन रखेंगे, हम अपने जीवन को बदल देंगे, पूरी तरह बदल देंगे। हमारा चाल चलन सिर्फ घर में नहीं, हमारा चाल चलन सिर्फ चर्च में नहीं, हमारा चाल चलन हम समाज में भी बदल देंगे। हमें देखकर लोग कहेंगे ये बदला है, इसके पास सीखने वाला मन है, इसके पास मसीह का मन है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित। प्रभु आप सबों को आशीष। आज के सुंदर बच्चे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अभी समय हमारे बीच में दान के लिए है। आप अपने अपने दान निकाल लीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि दान बॉक्स या ऑफरिंग बैग हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको बताऊं जैसे बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों की पत्री में
कि हफ्ते के पहले दिन क्या किया जाए? परमेश्वर के लिए दान अलग किया जाना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 2 में इस प्रकार लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए? हफ्ते का पहले दिन में अपने दान परमेश्वर के लिए अलग करने चाहिए। हालेलुया। तो आज अपने अपने दान आप ले लीजिए, अपनी बाइबल्स में उन्हें रख लीजिए ताकि जब हम मिले तो आप दें। और जो हम यहाँ इकट्ठे हैं, हम क्या करेंगे? इस ऑफरिंग बॉक्स बैग में अपने दान को दें और आप अपने दान अपनी बाइबल्स में रख लीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अपने दान निकाल लीजिए। आज महीने का पहला रविवार है, अच्छे दान आप निकाल लीजिए, अपने दशमांश अलग कर लीजिए ताकि परमेश्वर के लिए दिए जाएं। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप हमें गूगल पे से आपके दान और दशमांश भेज सकते हैं। जल्दी से आप अपने दान निकाल लीजिए और हम आखिरी प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके दान के लिए और आपकी प्रार्थना हम करने जा रहे हैं। मैं विनती करूंगा हमारे बीच में अंकल मंजीत पॉल आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। अंकल मंजीत पॉल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आखिरी प्रार्थना में, और हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमारे लिए दान का 100 गुना आशीष देने के लिए और प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु के दास अंकल मंजीत पॉल आगे आके प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे अच्छे लोग नहीं देख सके, लेकिन तुम सानू इस काबल समझा के असी जिंदा रह के तेरी आराधना स्तुति कर सके, तेनू अपनी हृदय दी भेंटा दिला सके। सुंदर वचन को साडे लिए आत्मिक खुराक रखी सी, उसनू असी ग्रहण किया ते धन्यवाद। पिता सानू वचन को सुनने वाला हृदय दे दिता, सानू पिता अपने गुस्से से कंट्रोल करने लई दृढ़ मन दे देता, सानू हम्बल कर दिता ताकि असी धार्मिकता की ओर बढ़ते जाइए और एक दिन तेरे राज में शामिल हो सके। दुआ कर रहा हूँ खास तौर पर बहन भाई इस संगति में मौजूद हैं, पिता जो अज देश के भयानक एपिडेमिक फैलिया हुआ, इस बीमारी तो सारे भैन भाव जाके जो तेरी महिमा हुई है। असी उन्होंने लोगों वास्ते भी दुआ करते हैं जिन्होंने को अज तक तेरा वचन नहीं, ताकि असी उन्होंने वचन सुना सकिए और तेरे राज की बढ़ोतरी कर सकिए। दुआ पास्टर साहब वास्ते जिन्होंने तू अपने काम वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने परिवार वास्ते, बच्चों वास्ते, दोनों वास्ते बच्चों वास्ते सारे सही सलामत और सारे विरोधियों जो साढ़े विरोध कर रहे हैं, जो साढ़े वास्ते अगेंस्ट साढ़े सोच रहे हैं, वास्ते दुआ करते हैं। अमर कर आज असी शांति दे प्रार्थना देखी मैं फिर तेरा धन्यवाद करता है। प्रार्थना साढ़ेदार सीधे पवित्र नाम आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना कि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, सब मसीहों के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। सबके आमीन।